देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की उपेक्षा उनकी जन्मस्थली मुगलसराय चंदौली में देखने को मिल रही है। जयंती और पुण्यतिथि पर याद किए जाने वाले शास्त्री जी की जन्मस्थली कई दशक से एक अदत्त प्रतिमा को तरस रही थी, जो कि जन्मस्थली वर्तमान समय में रेल परिसर में है। इसलिए तमाम दांव पेंच लगना भी लाजमी है। तमाम नियमों को धता बताते हुए स्थानीय निवर्तमान सभासद कृष्णा गुप्ता ने कुछ वर्ष पहले जयंती की पूर्व संध्या पर जन्मस्थली पर शास्त्री जी की प्रतिमा को स्थापित किया था, जिसको हटाना रेल अधिकारियों के लिए मुश्किल हो गया। ऐसे में तब से अब जन्मस्थली के विकास को लेकर तमाम नेताओं द्वारा आश्वासन दिए गए, लेकिन वो खोखले साबित हुए। निवर्तमान सभासद कृष्णा गुप्ता ने एक बार फिर शास्त्री जी की जन्मस्थली के उत्थान की मांग उठाई है, तो साथ ही अब उन्होंने धरना भी शुरू किया है। आज शास्त्री जी की पुण्यतिथि है, पूरे देश में मनाया जा रहा है, शास्त्री जी को याद किया जा रहा है। हम सभी संस्था के सदस्यगण शास्त्री जी की जन्मस्थली पर आज सुबह 10 बजे से बैठे हैं, जो दोपहर 3 बजे तक हम लोग का धरना और उपवास चलेगा। अगर देश में प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी जी हैं तो इनसे हम लोग गुहार लगा रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय हैं, गृह मंत्री हैं और रेल मंत्री हैं, तो कभी देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री, रेल मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, भारत रत्न से नवाजे गए और जय जवान जय किसान का नारा दिया। जो नारा पूरे विश्व में सबसे बड़ी जो लड़ाई आज लड़ी गई थी किसानों का, वह नारा काम किया। आज देश के लाल की जन्मस्थली वीरान है। हम लोग उपवास में बैठे हैं, धरने में बैठे हैं। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी 2014 में जब पहली चुनाव था तो उन्होंने सांसदीय चुनाव में आकर के शास्त्री जी को माल्यार्पण किए, कई घोषणाएं किए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद लोकसभा में शास्त्री जी को भूल गए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम रख करके शास्त्री जी को अपमानित करने का काम किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जनपद चंदौली में 3 बार आए। एक बार धानापुर में आए, पड़ाव पर आए और सैयद राजा में आए, जिन्होंने मंच पर शास्त्री जी को अपमानित करते हुए अपने मुख से कहा कि जनपद चंदौली के लाल थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। हम सदस्यों ने धरने पर बैठ करके मांग कर रहे थे विकास के लिए, लेकिन काफ़ी हम लोग आहत और दुखी हुए। जो देश के लाल की जन्मस्थली मुगलसराय में है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जनपद चंदौली में आकर के और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की को यहाँ का लाल बताने का काम किए। आगामी विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सिद्धार्थनगर प्रशासन द्वारा तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। इसी के चलते एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देशन में कपिलवस्तु थाना क्षेत्र में एसएसबी टीम के साथ अलीगढ़वा बॉर्डर से मझोली सागर और नोनवा बाजार होते हुए और चौनपुर चौराहे तक फ्लैग मार्च निकाला गया। बता दें कि नेपाल बॉर्डर से सटे होने के कारण जनपद के मोहाना, लोटन, कपिलवस्तु तीनों थाना क्षेत्रों में पुलिस की सतर्कता बढ़ती जा रही है, तो साथ ही यहाँ आने जाने वाले सभी लोगों से कोविड-19 के पालन की अपील की जा रही है। फ्लैग मार्च का उद्देश्य ये है कि जो लोग हैं इलाके के, इनके लिए सुरक्षा की भावना पैदा करना है, ताकि लोगों को ये महसूस हो कि फौज और पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। चुनाव के दौरान जो है सुरक्षा की भावना पैदा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार इस बार महिलाएं दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं, तो साथ ही कांग्रेस ने चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी भी महिला प्रत्याशियों पर भरोसा कर उनको मैदान में उतार रही है। इसी के चलते आजमगढ़ में सपा नेत्री अनीता सरोज के नेतृत्व में महिलाओं की चुनाव में भागीदारी को लेकर बैठक की गई, तो वहीं सपा को मजबूती देने के साथ बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत देने का आह्वान किया गया, तो साथ ही महिलाओं को राजनीति में समर्थन देकर जीत दिलाए जाने की भी बात कही गई। आजमगढ़ की समाजवादी महिला संगठन की बैठक हुई है और ये बैठक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण है और इसमें निर्णय लिया गया है कि समाजवादी पार्टी की सभी महिलाएं गांव-गांव, घर-घर जाकर समाजवादी पार्टी की नीतियां, समाजवादी पार्टी की पॉलिसियों को बताने का काम करेंगी और जिस तरीके से जो वर्तमान सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसने महिलाओं का कितना शोषण किया है, हम उसको भी बताने का काम करेंगे। और आज आप सभी लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री टूटकर समाजवादी पार्टी में अपनी आस्था जता रहे हैं, समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं,
तो मुझको तो लग रहा है कि आने वाला जो चुनाव है 10 मार्च को भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे महबूब नेता जनाब अखिलेश यादव के सर पर जीत का ताज होगा और एक अच्छी और साफ सुथरी सरकार उत्तर प्रदेश में फिर चलेगी। बरेली के आंवला में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सशस्त्र सीमा बल और पुलिस बल ने एसडीएम एन राम और क्षेत्राधिकारी चमन सिंह चावड़ा के नेतृत्व में नगर में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान नगर के साथ देहात क्षेत्र में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला तो चुनाव के मद्देनजर सभी को सतर्क रहने की अपील करते हुए पुलिस को सहयोग करने की बात को कहा। इस दौरान असामाजिक तत्वों को भी कड़ी चेतावनी दी गई तो वहीं साथ ही चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी से सहयोग मांगा गया। इस दौरान उप जिलाधिकारी के साथ सीओ आंवला व अन्य अधिकारीगण और पुलिस बल मौजूद रहा। विधानसभा सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट्स का प्रशिक्षण विकास भवन सभागार में संपन्न हुआ। इस दौरान परियोजना निदेशक अनिल कुमार सिंह ने सभी को उनके कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी तो साथ ही ईवीएम का भी प्रशिक्षण दिया गया। इसी के साथ मतदान केंद्र के 200 मीटर परिधि के अंदर किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रचार प्रसार नहीं कराए जाने के निर्देश अधिकारियों द्वारा जारी किए गए। उमरिया में सिम को अपडेट करने का झांसा देकर रिमोट ऐप से मोबाइल का कंट्रोल एक्सेस कर यहां खाता धारक के खाते से 50,000 की रकम को उड़ा लिया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित ने तत्काल पुलिस को दी तो पुलिस ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए साइबर सेल की मदद से मामले में संज्ञान लिया और पीड़ित के रुपयों को वापस कराया। बता दें कि धोखाधड़ी के इस मामले में मोबाइल का एक्सेस ठगों ने अपने पास ले लिया था, जिसके चलते पीड़ित के खाते से इस राशि को गायब कर लिया गया। कंपनी से बोल रहे हैं आपकी सिम बहुत पुरानी हो चुकी है, उसको एक्टिव रखना चाहते हैं कि नहीं तो इसको बंद कर देते हैं। हमने कहा नहीं, वो उसमें जो है हमारे सब पूर्व परिचित लोग हैं तो उसको एक्टिव रखना है। तो बोले कि आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और ऐप डाउनलोड करके 10 रुपये का रिचार्ज कर दीजिए। मैंने ऐप डाउनलोड किया, 10 रुपये का रिचार्ज किया। इसी बात के दरमियान एक मैसेज आता है, मैं देखता हूं कि मेरे अकाउंट से 40,970 रुपये का ड्राबल हो जाता है। 8,990 का पुनः ड्राबल हो गया। मैं समझ चुका था कि मेरे साथ धोखाधड़ी हो चुकी है। एक सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी कि एक फरियादी हरि प्रसाद शुक्ला जी के साथ में एक एनी डेस्क ऐप को इंस्टॉल कराने के नाम पर उनके मोबाइल में एक्सेस किया गया और फिर उनके जो पासवर्ड इत्यादि होते हैं उसका एक्सेस भी किया गया और उसके बाद उनसे करीब 50,000 रुपये उनके अकाउंट से निकाल लिए गए थे, जिसकी सूचना उन्होंने हमारे साइबर शाखा में दिया था और उस पर तत्काल त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उस पर इनका ट्रांजैक्शन रुकवाकर और इनके फिर से इनके खाते में वापस कराया गया है।